बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी 5 साल की बेटी और 1 साल का बेटा सहन में खेल रहे थे। मैं किचन का काम निपटा रही थी। मेरे शौहर भी अभी अभी काम पर गए थे। जो ही मैं दरवाजा बंद करने लगी, सहन में आई तो सहन के दरवाजे से मैंने एक औरत को अंदर आते देखा। वो सर से लेकर पांव तक बुरके में मलबूस थी और चेहरे को उसने नकाब से छुपाया हुआ था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो मेरी मरहुमा सास की रिश्तेदार है और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकना चाहती हैं। आवाज से अंदाजा हो रहा था कि वो लगभग मेरी ही उम्र की होगी। मैं उसको सहन में बिठाकर खुद चाय बनाने के लिए किचन में आ गई। मगर ये क्या, जब मैं चाय बनाकर वापस गई तो मैं अपनी जगह पर हक तक रह गई। वो औरत कहीं पर भी मौजूद नहीं थी और मेरे दोनों बच्चे भी कहीं पे नजर नहीं आ रहे थे। चाय का कप मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया और मैं दीवाना वार उनको घर में तलाश करने लगी। अब तो मैं सचमुच बुखला गई थी। मैं उनकी तलाश में घर से बाहर निकलने ही वाली थी जब पिछले सहन से आती बातों की आवाज सुनकर मैं उस तरफ गई तो मेरे दोनों बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। उन्हें देखकर मेरी सांस में सांस आ गई। बेटी से पूछा तो वो कहने लगी कि वो आंटी उन्हें प्यार करके वापस चली गई थी। मुझे अपनी कम अक्ली पर बहुत अफसोस हो रहा था। मुझे यूं किसी अजनबी को अपने बच्चों के पास नहीं बिठाना चाहिए था। ये तो खुदा का शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ और न जाने क्या होता। अब तो मैं बहुत ज्यादा मुहतात हो गई। उसके बाद लगभग 2 हफ्ते के बाद मैं काम से अभी फारिग हुई थी कि जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो पहली नजर में मैंने पहचान लिया कि वही औरत थी। वो मुझसे माजरत करने लगी। उस दिन से अचानक जाना पड़ा और वो मुझे बगैर इतला दिए चली गई। फिर वो घर के अंदर आ गई और काफी देर इधर उधर की बातें करती रही। वो अच्छे इखलाक की लड़की लग रही थी और मुझसे मोहब्बत से मिली थी। अब अक्सर ही उसका यहाँ पर आना जाना लगा रहता। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि वो मेरी मरहूम सास की रिश्तेदार है। उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, मैं इन चीजों के बारे में बिल्कुल बेखबर। एक दिन जब मैंने अपने शौहर से उस औरत का जिक्र किया तो वो चूक गए और मुझ पर गुस्सा करने लगे। तुम हर ऐरे गैरे को घर में क्यों बिठा लेती हो? उनकी डांट का मुझ पर ये असर हुआ कि उसके बाद उस औरत के लिए कभी दरवाजा नहीं खोला और फिर उसने यहाँ पर आना भी छोड़ दिया था। साल बीत गए। अब मेरी बेटी मैट्रिक में पढ़ती थी और बेटा भी 7वीं क्लास में था। मगर मेरे शौहर का अभी भी रवैया नाकाबिले फहम था। शादी के शुरू दिनों में ही उनके इस रवैये की वजह से मैं उलझ कर रह गई थी। उनको समझना बहुत ही मुश्किल काम था। मुझे भी उनके रवैये से बहुत तकलीफ होती थी, मगर मेरी बेटी बहुत हसास तबीयत की थी। उस पर तो उस रवैये का बहुत ही ज्यादा असर हुआ था। वो अक्सर मुझसे पूछती कि बाबा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। वो मुझसे अब ज्यादा बातचीत भी नहीं करते, ना ही मेरे साथ खेलते हैं। मैं उससे प्यार से समझा देती और बहला लिया करती। आज वो बहुत खुश थी। उसने बहुत अच्छे नंबरों से मैट्रिक क्लियर किया था। उसका ख्वाब खूब पढ़ने लिखने का था। मगर हैरत की इंतहा तब नहीं रही जब मेरे शौहर ने साफ इनकार कर दिया कि वो इसे कॉलेज में नहीं पढ़ाएगा, बल्कि अब वो घर से बाहर कदम भी नहीं निकालेगी। उनका फैसला अटल था। मेरे लाख समझाने पर भी वो इस बात पर रजामंद नहीं हुए। एक तरफ बेटी थी, उसकी आंखों के आंसू और खामोश इल्तिजाएं मुझे बेकरार करती और दूसरी तरफ मिजाजी खुदा था जिसके मिजाज को मैं आज तक नहीं समझ पाई। फिर मैंने अपनी ही बेटी को समझा बुझाकर खामोश करवा लिया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उन्होंने घर में किताबें ला दी और एक उस्तानी भी घर में नूर को ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगा दी। काफी हद तक नूर बहल गई थी। वो सारा वक्त अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती और बाकी का वक्त मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाती। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं कपड़े धो रही थी और नूर सहन में तार पर कपड़े फैला रही थी। फिर जब सहन में जगह कम पड़ गई तो वो छत पर कपड़े डालने के लिए चली गई। तभी मेरे शौहर घर आ गए। आज उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो घर जल्दी आ गए। और फिर जब उन्होंने नूर को छत से उतरते हुए देखा तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। उनका इस कदर शदीद गुस्सा देखकर मैं हैरान परेशान रह गई। आखिर को इतनी मामूली सी बात पर वो कभी कभी इतना गुस्सा क्यों कर जाते थे? उन्हें तो अपनी ही बेटी पर एतबार नहीं था। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। न जाने उनके दिल में किस बात का डर था, कौन सी अनहोनी के खदशात सताते थे। उस दिन नूर बहुत रोई और मैं भी उसे इस तरह से देखकर बेचैन हो गई थी। तब उसने मुझे रोते हुए पूछा कि क्या बाबा शुरू से ही ऐसे थे? मैंने उसे बहुत मुश्किल से बहलाया और खुद अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने अपनी जिंदगी को वहाँ से सोचना शुरू किया जब इस घर में मैंने पहला कदम रखा था। जब मैं शादी करके इस घर में आई तो यहाँ पर मेरे शौहर और उनकी दादी थी। घर में कदम रखते ही दादी ने मेरे कान में सरगोशी की, कभी भी अपने शौहर से उसकी माँ या बहन के बारे में सवाल मत करना। उनकी बात सुनकर चौंक गई मैं और हैरत से उनकी तरफ देख
देखने लगी। उनकी इस बात ने मुझे अचंभे में डाल दिया था। भला मैं उनके बारे में क्यों ना सवाल करूं। शौहर मेरे वैसे तो बहुत अच्छे थे, मेरा ख्याल भी बहुत रखते थे और मुझसे मोहब्बत भी करते थे, मगर कभी कभी उनका रवैया नाकाबिले फहम हो जाता था। कभी कभी वो इस कदर शदीद ताव में आ जाते कि मुझे डर लगता था। जब तक दादी जिंदा थी वो इनसे डरते थे और उनके सामने तो मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे। मैंने अपनी दादी सास की बात को पल्ले से बांध लिया था। कभी अपने शौहर से उसकी माँ और उनकी बहन के बारे में सवाल नहीं किया, मगर दिल में तजस्सुस कायम था कि आखिर उनकी माँ कहाँ है, और उन्होंने भी तो कभी अपनी माँ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। एक दिन मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते शाम हो गई। सफाई करने के दौरान मुझे कुछ पुरानी तस्वीर मिली जिनमें चेहरे गैर वाज़िया थे। वो तस्वीरें शायद मेरे शौहर के बचपन की थी। वो मैंने अपने कमरे में संभाल कर रख दी और जब शाम को मेरा शौहर घर आए तो उनका मूड बहुत अच्छा था और वो मेरे साथ दिन भर की इधर उधर की छोटी छोटी बातें पूछते रहते थे। तभी मुझे तस्वीरों का ख्याल आया और जैसे ही मैंने उनके हाथ में वो तस्वीर रखी तो देखते ही देखते उनके चेहरे के जाविये बिगड़ने लगे। वो बेतहाशा गुस्से में आ गए। तस्वीरें उन्होंने उसी वक्त किचन में जाकर चूल्हे पर रखकर जला दी और मुझ पर वो गुस्से से ढारने लगे। दादी ने उन्हें इस कदर गुस्से में देखा तो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने डरते डरते इन्हीं तस्वीरों के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरे शौहर का गुस्सा कम किया और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। न जाने वो आपस में क्या बातें करते रहे। जब मेरे शौहर कमरे से बाहर वापस आए तो उनकी आंखें सूजी सूजी सी लग रही थी और कमरे में आते ही वो सो गए। अगले दिन जब वो उठे तो उनका रवैया मामूल की तरह था। उन्होंने कल वाले वाकये का कोई जिक्र नहीं किया था। बाद में मुझे दादी ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था, कभी भी उसकी माँ के बारे में या बहन भाइयों के बारे में कोई सवाल मत करना। मैं उनकी बात सुनकर चुप की चुप रह गई। फिर कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। जब डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि तुम माँ बनने वाली हो। मैं और दादी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। ये बात सुनकर मेरे शौहर भी खुश हो गए, मगर अगले ही पल उनके चेहरे के तासुरात पथरीले हो गए और वो कहने लगे कि अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे बेटा दे। मुझे भी बेटे की ख्वाहिश थी, मगर ये तो अल्लाह के काम है कि वो नेमत से नवाजता है या रहमत से। जब यही बात मैंने अपने शौहर से की तो वो मुझ पर एक नजर डालकर खामोश रह गए। उनका ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। कभी कभी वो इस कदर गुस्से में आ जाते थे कि मैं सहम कर रह जाती। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी और वो दिन हम पर क्यामत बनकर गुजरा जब हम सुबह उठे तो दादी लाख उठाने पर भी नहीं हुई और वो अपने खाल के हकीकी से जा मिली थी। मेरे शौहर का एक वाहद खूनी रिश्ता भी उनसे बिछड़ गया। तब वो फूट फूट कर रोए। अब वो पहले से काफी बदल गए थे। अब बहुत ही कम गुस्सा करते। कुछ मुझे भी उनके मिजाज का अंदाजा हो गया था और मैं वो बात करती ही नहीं थी जिन पर उन्हें गुस्सा आ जाए। फिर मैंने एक दिन जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ते हुए अपनी बेटी को जन्म दिया। मेरे कदमों तले जन्नत आ गई थी और मैं बेतहाशा खुश थी, मगर मेरी खुशी उसी वक्त अरुंछे हो गई जब मेरी अपने शौहर के चेहरे पर नजर पड़ी। उनके चेहरे पर जलजले के तासुरात थे और अगला लम्हा हैरान कुन था। वो दोनों हाथों में सर थाम कर रोने लगे। कभी वो अपने सर के बाल नोचने लगते तो कभी चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगते। मुझे उन्हें देखकर डर लगने लगा था और मैं सोचने लगी थी कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गए। उनकी हालत देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे अपने शौहर से किस कदर शदीद मोहब्बत थी और उनको इस कदर अजियत में देखकर मेरे लिए सांस लेना भी दोबर हो गया था। मैं उनसे मुसलसल एक ही बात पूछ रही थी कि आपको क्या हो गया है, आपको इस तरह से देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। तब उनकी बात ने जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो मुझे कहने लगे कि ये बेटी पैदा करके तुमने मेरे दिल पर पड़े बोझ में मजीद इजाफा किया है। तुम इसको मार दो, इसको खत्म कर दो। अगर जिंदा रही तो न जाने क्या का क्या हो जाएगा। मैं फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा और फिर मैं भी पंखे से लटक कर खुदकुशी कर लूंगा। वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे थे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही, मगर मैं इतना जान चुकी थी कि वो बेटी पैदा होने की वजह से परेशान है। मगर ये तो अल्लाह ताला की देन है, इसमें कोई इंसान क्या कर सकता है। उस वक्त मैं उन्हें ये बात नहीं समझा सकती थी। सख्त परेशान थी कि क्या करूं। मेरा दिल जैसे हर खुशी से अचाट हो गया था। मेरा भी अपनी बेटी की तरफ देखने को दिल नहीं कर रहा था। वो बेटी जिसके पैदा होने की वजह से मेरा शौहर मुझसे दूर हो रहा था और उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। मैं भला क्यों उससे मोहब्बत कर सकती थी। मेरी ममता भी जैसे कहीं सो गई थी और मुझे अपने मजाजी खुदा के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने बेटी पर तवज्जो देना छोड़ दी। वो भूखी प्यासी रोती रहती। मैं उसे इतनी खुराक दे दिया करती जिससे वो जिंदा तो रहे। 2-3
दिन मैं उसे मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी और मेरा जहन मुसलसल इन्हीं सोचों में उलझ रहा था कि आइंदा आने वाला कल कौन सा नया रुख दिखाने वाला है। इसी बेचैनी की वजह से मुझे रात को नींद भी नहीं आती। उस दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी बेटी की हालत देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। उसका सांस उखड़ रहा था और वो बहुत बुरी हालत में थी। उसको देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी, एकदम जैसे मेरी ममता का जज्बा बेदार हो गया था। तब मैंने उसे दूध पिलाने की कोशिश की, मगर जो भी उसके हलक में जाता वो वापस उल्ट देता। मेरी चीखों पुकार पे मेरे शौहर की भी आंख खुल गई और जब उन्होंने अपनी बेटी की ये हालत देखी तो उनके भी जैसे सोए हुए जज्बात जाग उठे। तब वो उसे भागम भाग लेकर अस्पताल पहुंचे। कितनी देर तक वो इंतहाई निगहदाश्त में रही। एक दिन एक रात उसे डॉक्टर्स ने अस्पताल में ही रखा। उसी दौरान मेरे शौहर बगैर कुछ खाए पिए उसके पास रहे थे। उन्हें किसी भी चीज का होश नहीं था। वो इसे बेतहाशा चूमे जा रहे थे और बार बार उससे माफी मांग रहे थे कि मैं किसी के गुनाहों की सजा तुम्हें देना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर दी है। जब वो उसे घर में लेकर आए तो उसकी तबीयत काफी हद तक बेहतर थी, मगर घर लाने के बाद वो दोबारा उस जैसे पत्थर के मुजस्मे ही बन गए थे। और मैं आज तक ये समझने से कासिर थी कि आखिर उन्हें लड़की की जात से मसला क्या था। रफ्ता रफ्ता मेरी बेटी बड़ी होती गई और मेरे शौहर का रवैया भी उसके साथ दिन ब दिन सर्द होता गया। जूं जूं वो बड़ी होती जा रही थी, न जाने किस बात के खदशात उन्हें सता रहे थे। घर से बाहर होते तो बार बार कॉल करके नूर के बारे में पूछते रहते और जब घर पर होते तो उन्हें इसकी फिक्र ही सताती रहती। फिर कुछ टाइम के बाद अल्लाह पाक ने मुझ पर दोबारा से करम कर दिया और अब की बार मेरे शौहर की फिर परेशानी अरूज पर थी कि अगर अब भी अल्लाह पाक ने बेटी अता कर दी तो न जाने क्या गजब हो जाएगा। मैं भी अल्लाह से मुसलसल यही दुआएं मांगती रही थी कि अल्लाह पाक मुझे इस बार बेटे की नेमत से नवाजे और अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे शौहर ने उसकी बहुत खुशी मनाई। मेरे मायके वालों और अपने सब रिश्तेदारों में मिठाई बांटी। बेटे से वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जितना वो बेटे से प्यार करते इतना ही नूर को नजरअंदाज कर दिया करते थे। हर बात में नूर मुसलसल नजरअंदाज होती जा रही थी। पहले तो न समझ थी, मगर जूं जूं बड़ी होती जा रही उसके सवालात मुझे परेशान कर दिए करते थे। वो मुझसे बार बार एक ही बात पूछती थी कि बाबा मुझसे प्यार नहीं करते, ना ही वो मेरे साथ खेलते हैं। मैं उसे क्या जवाब देती? मैं तो खुद सबसे उलझी हुई थी कि न जाने उन्हें अपनी बेटी से मसला क्या है। वो तो बहुत मासूम थी, अभी तो उसे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। और एक दिन जब मैंने उनसे ये बात पूछी तो उनका जवाब सुनकर मैं कितनी देर खामोशी से उनके चेहरे की तरफ देखती रही। उनका कहना था कि इसमें मुझे अपनी माँ और बहन का अक्स नजर आता है। तभी मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर शुरू से ही सख्ती करूँ ताकि कल वो इतनी बात कहकर खामोश हो गए और मैं उनके अधूरे मफहूम में मैं उलझती ही चली गई। ऐसा क्या किया था उनकी माँ बहन ने जो वो अपनी मासूम चंद साल की बेटी से ही मुतनफ्फिर हो गए थे? और मेरे इतने सालों की रफाकत वफादारी ने भी उन पर कोई असर नहीं डाला था। कभी कभी तो मुझे भी शक की निगाह से देखने लगते थे। जब कभी वो मुझे फोन करते, मेरा नंबर मसरूफ मिलता तो उनके सवालात का सिलसिला शुरू हो जाता था। मैं कभी कभी उस बात से झंझला जाती और सोचती कि न जाने इस कदर शक्की मिजाज क्यों है। मैं बहुत बार उनकी माँ के बारे में सवाल करना चाहती। मैं पूछना चाहती थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनकी वजह से ये हम माँ बेटी की जिंदगी इतनी तंग कर रहे हैं। मगर फिर मुझे उनके गुस्से से डर लगने लगता था। मेरे मायके में एक भाई था जिस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। ऐसे में अगर मेरा शौहर मुझे गुस्से से घर से निकाल भी देता तो मैं कहाँ जाती। तभी मैं उनकी अपनी बेटी के साथ ना इंसाफियों को बर्दाश्त करती रही। जो जो वो बड़ी हो रही थी उस पर पाबंदियां बढ़ती जा रही थी। उसे घर से बाहर निकलने की, खेलने की इजाजत नहीं थी और ना ही ज्यादा सहेलियां बनाने की इजाजत, न सहेलियों के हाँ आने जाने की। मेरे शौहर नापसंद करते थे। मैं उनके किसी भी मामले के दरमियान नहीं आती। मेरी बेटी भी फर्मा बरदार थी और वो फर्मा बरदारी से अपने बाप की बात मानकर खामोशी से आंसू बहाकर खामोश हो जाया करती। वो कभी भी एहतजाज नहीं करती थी। बस कभी कभी वो रोते हुए मुझसे शिकवा कर गुजरती कि बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। जब तक मुझ पर थी मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, मगर अब मामला मेरी बेटी का था। यहाँ तक मेरे शौहर उसे अब मेरे साथ मेरे भाई के घर में भी नहीं जाने देते थे और उसे घर में अकेला छोड़ने की भी इजाजत नहीं देते थे। इसी वजह से मैंने भी अपने भाई के घर आना जाना छोड़ दिया था। उस दिन मेरे छोटे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ। वो नूर से कोई 3 साल बड़ा था। मुझे अपने भतीजे भतीजियों से बहुत प्यार था। जब मैंने एक्सीडेंट का सुना तो मैं सुनते ही बेकरार हो गई और नूर और नोमी को लेकर उसे देखने के लिए अस्पताल में चली गई। मेरा मोबाइल बैग में पड़ा हुआ था और मेरे शौहर मुझे मुसलसल कॉल करते रहे
और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। 3-4 घंटे गुजरने के बाद जब हम दोनों वापस आए तो घर का दरवाजा चौपट खुला हुआ था और मेरे सामने मेरा शौहर दोनों हाथों में सर थामे जमीन पर बैठे हुए थे। उनकी हालत देखकर मैं हक दक रह गई थी। मैं भागते हुए उनके पास गई। मिट्टी से उनका सर और कपड़े उठे हुए थे, चेहरे पर आंसुओं की लकीरें फैली हुई थी और उनकी आंखें सुर्ख अंगार हो रही थी। हम तीनों को अपने सामने देखकर वो कितनी देर बेयकीनी के आलम में हमें देखते रह गए। मैं उनको बार बार बुलाती जा रही थी, उन्हें मुखातिब कर रही थी और वो खामोशी से मेरे चेहरे की तरफ देखते रहे। फिर एकदम वो गुस्से से जोर जोर से बोलने लगे। वो बेरब्त बातें करते रहे और उनकी उलझी उलझी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी हालत मेरा दिल सह नहीं रहा था। मुझे उनसे लाख इख्तलाफात सही, मगर वो मेरे मजाजी खुदा थे। हमारी बरसों की रफाकत थी। उनको तकलीफ में देखकर मेरा दिल जैसे तड़प गया था। फिर उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर दिया। उनकी हालत देखकर मेरे दोनों बच्चे सहम गए। उन्हें मैंने उनके कमरे में भेजा और खुद मुसलसल दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कितनी देर गुजर गई, उन्होंने कमरे का दरवाजा नहीं खोला और मैं मुसलसल दस्तक देती रही और फिर मैं भी दरवाजे के साथ जमीन पर बैठती चली गई। मुझे किसी चीज का कोई होश नहीं था। किचन भी वैसे का वैसे ही पड़ा था। हम में से किसी ने भी कुछ नहीं खाया और आधी रात तक सब अपनी अपनी सोचों में गुम रहे। आधी रात को मेरे शौहर ने दरवाजा खोला तो मैं भागकर कमरे में गई। उनकी हालत जैसे किसी मजनू की तरह थी, जैसे कोई लुटा हुआ मुसाफिर अपना सब कुछ हार कर बैठा हो। मैं उनसे मुसलसल पूछ रही थी कि आपको क्या हुआ है, आप इस कदर मखदूश हालत में क्यों हैं? अगर मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बताएं, मगर ऐसे मत करें। मेरे साथ आपका रवैया मुझे तकलीफ दे रहा है। फिर उनके होंठों में चुभनश हुई और वो कहने लगे कि मैं उस वक्त छोटा सा था जब मैंने एक आदमी को घर में आते हुए देखा। मैं उन बातों को नहीं समझता था, मगर अपनी अम्मी को हर वक्त निक सिक से तैयार देखता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी बहन जो मुझसे 4 साल बड़ी थी वो भी अम्मी की तरह हर वक्त तैयार है, जबकि अब्बू अम्मी के बिल्कुल बरक्स थे। वो हर वक्त खलाओं में न जाने क्या घूरते रहते, हर वक्त परेशान रहते। मैं अम्मी को हमेशा अब्बू पर गुस्सा करते हुए देखता। मेरे अब्बू बहुत शरीफ इंसान थे। वो कभी भी अम्मी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। मोहल्ले वाले भी अम्मी के बारे में अजीबोगरीब बातें करते थे। वो बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं छोटा सा था लेकिन उनका मफहूम नहीं समझता था। मगर जब मैं बड़ा हो गया तब तक मोहल्लेदारों की बातें मेरी समझ में आती कि वो अम्मी को गलत अल्फाज में बुलाते थे, वो गलत अंदाज में उनका जिक्र करते थे। उस वक्त मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मगर उन सारी बातों की वजह से मेरी पढ़ाई में मेरा दिल उचाट गया था। इन्हीं दिनों दादो हमारे साथ रहने के लिए आ गई। वो दादो से पहले ही चाचू लोगों के साथ रहती थी, मगर अब्बू ने उन्हें यहाँ पर बुला लिया था। जब से दादो आई थी मुझे तो घर में जैसे कोई साथी मिल गया जिसके साथ मैं दिल की बात कर सकता था। मगर अम्मी और बहन को दादो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हर वक्त अम्मी दादो के साथ लड़ती रहती। दादो इनकी हर तंज को, हर बात को बर्दाश्त करती। वो जानती थी कि बहू के इंतखाब में उनसे गलती हो गई है और अनजाने में उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उस दिन दादो खानदान में किसी फौतगी पर गई थी। मेरी भी तबीयत खराब थी। मेरी बहन कॉलेज में थी और मैं स्कूल से जल्दी घर वापस आ गया। मैं मुसलसल घर का दरवाजा बजाता रहा, मगर कोई भी मेरे घर का दरवाजा नहीं खोल रहा था। न जाने सब कहाँ थे। मैं सामने दुकान पर खड़ा हो गया, वहाँ से पानी पीने लगा। तभी घर का दरवाजा खुला और वहाँ से मैंने एक मर्द को निकलते देखा। दरवाजे पर अम्मी निकसिक से तैयार खड़ी इस मर्द को अलविदा कह रही। दुकान में मौजूद सब लोग ये मंजर देखकर एक दूसरे को इशारे करने लगे और ज़ूमैनी अंदाज में बातें करने लगे। उनकी बातें अंदाज देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिमाग फट जाएगा। तभी मैं घर में दाखिल हुआ और अम्मी को अंदाजा हो गया कि मैंने उस आदमी को घर से निकलते हुए देख लिया है। मैं पहली बार अम्मी पर गुस्से से ढाल रहा था, मगर वो मेरे गुस्से से खाइफ होने की बजाय मेरे सामने तन कर खड़ी होगी। उनकी डिठाई मुझे हैरत ज़दा कर गई। और शाम को जब अब्बू घर आए तो मैंने उनसे उस बात का जिक्र किया। उन्होंने भी खामोशी से इस बात को सुना। उनकी आंखें नम थी। वो कहने लगे, मैं तुम्हारी माँ को बहुत बार समझा चुका हूँ, मगर वो मेरी नहीं सुनती। तभी एक दिन जब हम सब घर वाले उठे तो अम्मी घर पर नहीं थी। वो अपने किसी आशना के साथ घर से भागी थी। अब्बू जैसे सदमे से दहल गए थे और मेरा भी यही हाल था। मैं लोगों का सामना करने से कतराता था। लोगों की बातें मुझे बेचैन कर देती थी। तभी कुछ दिन के बाद एक औरत की लाश मिली और जब उसकी शिनाख्त की गई तो पता चला कि वो मेरी माँ थी, मगर हम लोगों ने उसकी लाश को अपनाने से इनकार कर दिया।
यूं वो लावारिस दफना दी। माँ की देखा दिखाई मेरी बहन भी माँ के ही नक्शे कदम पर चल रही थी, मगर अब मैं भी उस पर सख्ती करता और दादो भी उस पर नजर रख। एक दिन हमसे चूक हो गई और वो भी घर छोड़कर भाग गई। अब्बू ये बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सके। बीवी के बाद बेटी ने भी उनके माथे पर बदनामी का टीका लगा दिया था और उन्होंने खुद को पंखे के साथ रस्सी से लटका कर खुदकुशी कर ली। बेदरपा होने वाली किसी हादसा ने मुझे असाबी तौर पर बहुत तोड़ दिया था। मैं तो किसी का सामना करने के काबिल ही नहीं रहा था। तभी दादो के मशवरे से हम वो घर छोड़कर एक नए शहर और नए मोहल्ले में आ गए, जहाँ पर हमें कोई भी नहीं जानता था। हमने नए सिरे से जिंदगी शुरू की। तब तुमने मेरी कॉल भी नहीं उठाई तो मुझे लगा कि तुमने मेरी माँ की तरह मेरे हिस्से में बदनामी लिखकर चली गई हो। तब मैं बहुत डर गया था, बहुत तकलीफ से गुजरा। आज मैंने माजी में गुजरने वाली तकलीफ को दोबारा सहा है। मेरी शोहर की बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। वो कैसी क़यामत से गुजरा था। जो कुछ उसने अपने माजी में सहा था, इस सब ने उसे तोड़ दिया था। ऐसे में उसका ये नफ्सियाती रवैया कोई गैर मामूली नहीं था। वो तो अपनों का डसा हुआ था। वो भला कैसे किसी पर एतबार कर सकता था। मगर उसे ये समझना चाहिए था कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और मुझे यकीन था कि एक न एक दिन वो ये बात जरूर समझ जाएगा। तभी उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर में वो जो औरत आती थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी, जो दूसरे शहर में रहती थी, मगर कभी कभी अपने भाई की मोहब्बत में यहाँ पर आ जाया करती। उन्हें इसके बारे में पता चल गया था और उन्होंने इससे सख्ती से यहाँ आने से मना कर दिया और उसके बाद वो कभी भी यहाँ पर नहीं आई थी। मजीद कुछ वक्त आगे सिरका मेरी मोहब्बत और वफादारी ने उन्हें इस बात पर यकीन दिला दिया कि हर औरत एक जैसी नहीं होती, जो मौका आने पर धोखा दे दे। और इस बात का यकीन उन्हें उस दिन हुआ जब उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी को ससुराल में रुखसत किया। तब उन्हें मैंने पहली बार आसूदगी से मुस्कुराते हुए देखा था और उस दिन मैं भी उनकी नजरों में सरखरू हो गई थी। उस दिन मेरी जीत हो गई थी। उस दिन मेरी तरबियत की भी जीत हो गई थी।